आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या। प्राकृतिक संख्या का पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। तो ये बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाना है, आपको शॉर्ट में समझाना है। जो जितना लिखा गया है देख रहे, इसको पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। हम और समझा रहे हैं आपको, देख रहे ना, आपको दिखाई दे रहा है ना। कहने को मतलब यहीं से ये संख्या में एक जोड़ने पर उसकी अगली ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, जिसे उसकी अनुवर्ती क्या कहते हैं, अनुवर्ती संख्या। किसी संख्या में एक जोड़ने पर ठीक उसकी अनुवर्ती संख्या प्राप्त होती है। अनुवर्ती अथवा उत्तरवर्ती, चाहे अनुवर्ती कहिए चाहे उत्तरवर्ती संख्या कहिए, इसका दो नाम है। इसी प्रकार किसी प्राकृतिक संख्या में एक घटाने पर उसके ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, जिससे उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। अब सरल शब्दों में अनुवर्ती या उत्तरवर्ती, किसी संख्या में एक जोड़ देते हैं तो उसके आगे वाली संख्या उत्तरवर्ती हो जाएगी या अनुवर्ती हो जाएगी। जैसे 3 में एक जोड़ दिया गया तो 3 एक 4 हो गया, तो 3 की उत्तरवर्ती क्या हुआ, 4 हुआ। चाहे उत्तरवर्ती चाहिए चाहे अनुवर्ती कहिए। और इसी तरह से अगर एक घटा देते हैं तो उसकी पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। तो 3 में अगर एक घटा देंगे तो 2 आएगा, तो 3 की पूर्ववर्ती संख्या 2 होती है, मतलब ठीक 3 से पहले आने वाली संख्या 2। अब निष्कर्ष में यहाँ पर क्या लिखा गया देख लीजिए। किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती संख्या ब्रैकेट में उत्तरवर्ती संख्या, चाहे अनुवर्ती कहिए चाहे उत्तरवर्ती होती है, और ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या होती है। देख रहे हैं, इस तरह से यहाँ भी लिख के समझाया गया है। अब इसके आगे देखते हैं, आगे क्या है देख रहे हैं। निष्कर्ष पे है, इसमें एक सूत्र है, ये भी याद रखना। कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। एक नंबर का बहुविकल्पी टिक करने की आता है, क्योंकि उसकी अनुवर्ती संख्या उससे भी बड़ी होती है। देख रहे हैं ना, अनुवर्ती संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, उसके आगे की अनुवर्ती संख्या होती है। अब बड़ी और छोटी का चिन्ह देख रहे हैं, बड़ी का चिन्ह है, ये छोटी का चिन्ह है। तो जिधर खुला रहता है मुंह उधर बड़ा होता है, और जिधर बंद रहता है वो छोटा होता है। 3 की तरफ मुंह खुला हुआ है, 3 बड़ा है। 2 की तरफ मुंह बंद है, देख रहे हैं, तो 2 छोटा है। इसी तरह अब आपको इसी तरह भरना है। 8 7, तो कौन बड़ा है, 7 की ओर 8, 7 की ओर देख रहे हैं ना, ये आपको दिखाना है कि मुँह है क्या है। संख्या रेखा पर स्थित बाईं ओर दाईं, 2 की दाईं ओर 3 है, 2 के दाईं ओर 3 है। देख रहे हैं, ये 2 है, इसके दाईं ओर 3 है। देख रहे हैं ना, दिखा रहे हैं 2 की दाईं ओर 3 है, 3 की दाईं ओर 5 है, 3 की दाईं ओर 5 है। इसी तरह आपको दिखाना है। इसमें आपको बड़ा और छोटा पढ़ना था बस केवल। अब इसके बाद एक चीज़ और आपको पढ़ना है जो खास है। संख्या रेखा पर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपनी बाईं ओर की प्रत्येक प्राकृतिक संख्या से बड़ी होती है। मतलब दाहिनी ओर वाली संख्या बड़ी होती है, बाईं ओर वाली संख्या छोटी होती है, तथा अपनी दाईं ओर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या से छोटी होती है। अपनी दाईं ओर की प्रत्येक प्राकृतिक संख्या से छोटी होती है बाईं ओर वाली संख्या, देख रहे ना। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, पहले पूर्ववर्ती और अनुवर्ती ज्ञात करना है। इसमें पूर्ववर्ती अनुवर्ती देख रहे ना, ये प्राकृतिक संख्या 5 है, तो 5 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि पूर्ववर्ती पूछ रहा, पूर्ववर्ती में एक घटा दिया जाता है। 6 का पूर्ववर्ती 5 होगा। इसी तरह 13 का पूर्ववर्ती 12 हो जाएगा, 8 का पूर्ववर्ती 7 हो जाएगा, 20 का पूर्ववर्ती 19 हो जाएगा, 40 का पूर्ववर्ती 39, 22 का 21, 2 का 1 हो जाएगा, और 1 का कोई नहीं होगा, क्योंकि अगर 1 में 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, अर्थात एक प्राकृतिक संख्या पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। एक प्राकृतिक संख्या का कोई भी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ये देख लीजिए, लिखा गया है, कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अब इस सारणी देखिए, प्राकृतिक संख्या, अनुवर्ती संख्या। एक है अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती, एक जोड़ दीजिए 2 हो जाएगा,
तो एक जोड़ने पर उत्तरवर्ती मिलता है, तो एक में एक जोड़े 2 हो गया। 3 का प्राकृतिक उत्तर अनुवर्ती 4 होगा, एक जोड़ेंगे तो। 5 में एक जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, यहाँ 6 लिख दीजिए। यहाँ 18 है तो 18 का में एक घटाइए तो 17 आ जाएगा। यहाँ 17 में एक जोड़ेंगे तभी तो 18 मिलेगा। 25 में एक जोड़ेंगे 26 मिलेगा। यहाँ 19 में एक जोड़ेंगे 20 मिलेगा, यहाँ अनुवर्ती 20 होगा। 23 की अनुवर्ती 24 होगा। यहाँ पर एक है तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्या मतलब एक किसी की अनुवर्ती संख्या नहीं होती है, मतलब यहाँ शून्य नहीं भरा जाएगा। एक किसी भी प्राकृतिक संख्या का अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं है, याद रखना। कंपटीशन में जरूर पूछा जाता है हर एग्जाम में, देख रहे हैं। ये उदाहरण है, थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद आगे एक संख्या देखते हैं क्या है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन टॉपिक है, प्रश्नावली एक भी है इसमें के, देख रहे हैं ना। अब इसमें से कह रहा है निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 4, 5, 6, 7, 8, 23, 24, 25, 27। तो क्या भरा जाएगा? 23, 24, 25, 26, 27 क्रमागत संख्या है। 25 के बाद 26 आता है, इसमें 26 विकल्प सही है। अगला है 9, 8, 7, 6, 5, मतलब और आरोही क्रम में नहीं, अवरोही क्रम में लिखा गया है। 9 के बाद 8, 8 के पीछे 7, 7 के बाद 6, मतलब 7 के पहले 6, 6 के पहले 5। इस तरह 35, 34, 34 के पहले 33, 33 के पहले 32, 32 के पहले 31, यहाँ 33 भरा जाएगा। अगला निम्नांकित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छाट कर लिखिए। 13 की अनुवर्ती 14 होगी, कितना होगा? 14। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या 14, अनुवर्ती एक जोड़ने पर 13 में एक जोड़ दीजिए 14 प्राप्त हो जाएगा। 27 की पूर्ववर्ती एक घटा दीजिए, 27 में घटाइए 26 आ जाएगा। 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, 6 की अनुवर्ती 6 में एक जोड़िए केवल 7 होगा। 15 की पूर्ववर्ती 15 में एक घटाइए केवल 14 होगा। निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छाड़िए। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है सत्य। संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं बड़ी होती हैं, ये गलत है। 101 से बड़ी क्रमागत संख्या, देख रहे ना, क्रमागत 102, 103, 104 है सत्य। 23 एक प्राकृतिक संख्या है सत्य। प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है सत्य। प्राकृतिक संख्या जहाँ जो लिखी है उसमें एक जोड़ दीजिए, उससे बड़ी हो जाएगी। तो प्राकृतिक संख्या में सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अगला देखिए क्या है इसमें। 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अनुवर्ती मतलब एक जोड़िए तो 10,000 हो जाएगा। 9999 में एक जोड़ेंगे तो 10,000 आ जाएगा। 9 हमने लिख दिया है। 10, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1 लाख 1,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या एक घटाएंगे तो 1 लाख आएगा, 1 लाख लिखा जाएगा। 6वें में 1 लाख आएगा। संख्या रेखा खींचिए, उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, देख रहे ना, 4 अंकों की। तो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या 1000 है, कितना? 1000। और इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, इसमें 1 घटाइए तो 999 आ जाएगा। फिर अगला है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए, लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देख लीजिए, 6 बार 9 लिखा है मैंने, और इसमें पूर्व अनुवर्ती पूछा, 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। क्या हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा। देख रहे हैं ना, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या, उसके बाद 1 जोड़ेंगे, अनुवर्ती ज्ञात करेंगे, 10 लाख। अब इसमें क्या निष्कर्ष का? प्राकृतिक संख्या में कितनी वस्तुएं हैं का बोध होता है। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। संख्यांक, इसको मैंने पढ़ा पहले 6वें प्रश्नावली 1A में पढ़ा था। किसी संख्या में प्रयुक्त अंकों के मान उनके स्थान के संगत अलग अलग होते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है सत्य है, इसको भी पढ़ा। कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि उसकी भी एक अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होती है सत्य। ये सब फार्मूला है, सूत्र लिखे गए हैं। अगला 6वां नंबर,
प्राकृतिक संख्याओं में एक की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। सही है। अगर एक की पूर्ववर्ती अगर एक में घटाएंगे शून्य आ जाएगा, तो शून्य पूर्व प्राकृतिक संख्या नहीं है, वो पूर्णांक माना जाता है। तो एक की प्राकृतिक संख्या एक की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अगला, प्राकृतिक संख्या एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्राकृतिक संख्या के केवल एक पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या होती है जो उससे एक कम होती है। प्राकृतिक संख्या एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्राकृतिक संख्या की केवल एक पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या होती है जो उससे एक कम होती है। किसी भी प्राकृतिक संख्या की केवल एक ही अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होती है। केवल एक ही अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होती है जो उससे एक अधिक होती है। संख्या रेखा पर दाईं ओर की संख्याएं अपनी बाईं ओर की संख्याएं से बड़ी होती हैं। देख रहे हैं ना, दाईं ओर की संख्याएं बाईं ओर की संख्याओं से बड़ी होती हैं। इतना निष्कर्ष निकला। अब अगला चैप्टर पढ़ेंगे। वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।